हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल में न्यूली पीजी के ने एनरोल हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमारे पास में कमेंट्स और मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आने लगे थे कि सर हमने अभी रिसेंटली फर्स्ट सेमेस्टर में मास्टर्स के लिए एसओएल में एडमिशन लिया है, बट हमने जब एडमिशन लिया तो हमें बाद में पता चला कि भाई एसओएल की वेबसाइट पे जो सॉफ्ट कॉपी है स्टडी मटेरियल के रूप में तो है ही नहीं, और हमने और पता किया वहाँ पर जाकर हमें बुक कब मिलेगी। तो भाई बुक की उन्होंने डेट बताई है कि आप लोगों को मैसेज किया जाएगा। और आपके एग्जाम आप सभी को पता है कि भाई एसओएल की वेबसाइट पर जो अकेडमिक कैलेंडर आया है उसके हिसाब से मार्च या अप्रैल में आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, चाहे ओपन बुक एग्जामिनेशन हो चाहे आप लोगों के लिए फिजिकली हो। बट स्टूडेंट्स को बुक की दिक्कत हो रही है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे। तो भाई आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस बताएंगे, स्पेशली एसओएल के स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पर आप लोग ये डेट देखेंगे कि भाई 2000 यहाँ पर ईयर दिया हुआ है एकेडमिक ईयर 2019 या 20, तो आप ये मत समझना कि भाई ये 2019 का या 20 का है, तो भाई ये इसी साल का है। ये आप लोगों के लिए एसओएल की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लास्ट में बता भी दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, पर यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई कैसे वे सभी स्टूडेंट्स जो मास्टर में अभी एनरोल हुए पीजी कोर्स के लिए, भाई उनका क्या सिलेबस है। क्योंकि जो एसओएल की वेबसाइट पे है भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा है, और मिल भी गया है किसी को तो भैया इंग्लिश में तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भैया आज की ये नई वीडियो, इसमें कंप्लीट हम आप लोगों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक है आपकी, कौन से चैप्टर्स है, किस चैप्टर में भी क्या क्या पढ़ना है। ये कंप्लीट सिलेबस है, ये कंप्लीट मास्टर वीडियो है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, और आप लोगों को क्लासेस भी जैसे आपको पहले मिलती थी ठीक उसी तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये भाई आप लोगों के लिए है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस से लेकर एक एक बात कंप्लीटली बताई जाएगी। कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन से सेमेस्टर में मिलेगा, कब आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास में क्रेडिट वाले सिस्टम होते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्रेडिट का क्या है, अब तक तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। तो जो बच्चे रेगुलर के हैं तो उनको क्रेडिट सिस्टम का पता होगा। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो क्रेडिट वाले सिस्टम को नहीं जानते वो आज इस वीडियो के थ्रू वो जान जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, पहली बात यहाँ पर आ जाइए आप इस वाले पेज पे। जब आप आ जाएंगे 5th नंबर पेज के नीचे ये ओके तो नाउ यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम का आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर है। तो भाई आपके दो पार्ट होने वाले, पार्ट 1 और यहाँ पर पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आप देखेंगे इसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर। यानी ये पार्ट 1 का मतलब जो आपका कोर्स है 2 साल का है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर आप लोगों को टोटल 2 साल के अंदर 80 क्रेडिट दिए जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो है आप लोगों का ये 20 क्रेडिट का है। अब आप बोलेंगे 20 क्रेडिट का मतलब क्रेडिट्स है, मेरा क्रेडिट का है। और यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर है ये 18 क्रेडिट का है। ये आपको कंप्लीट इस चार्टर पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी हैं, बट आप लोगों को ये अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आप इसके सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को यहाँ पर सीन नोट 5 पेज नंबर 9, तो आप ये हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कैसे कैसे क्या क्रेडिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक जो सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, इसके नीचे ठीक आप लोगों के लिए ये भी एक सब्जेक्ट है, इसके नीचे ठीक एक सब्जेक्ट है, इसके नीचे सब्जेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट को 5-5 क्रेडिट्स में डिवाइड किया गया है। और टोटल क्रेडिट की बात करें तो भाई 20 है, 4 है। इसके बाद में ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर है। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे टोटल अगर हम पेपर और क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 18 ही क्रेडिट है सिर्फ, और 18 क्रेडिट है आपके लिए यहाँ पर। और फोर्थ सेमेस्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 22 क्रेडिट है। ये क्रेडिट सेमेस्टर नंबर 3 है। इसमें बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, अभी नीचे आएगा तो मैं आपको कंप्लीटली मैं आप लोगों को उसके अंदर दिखाऊंगा। तो ये 3rd सेमेस्टर के लिए है। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम तो आपको यहीं पता चल जाएगा, बट यहाँ पर बुक से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला, आप लोगों को नीचे और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको कोर्सेज के लिए आप लोगों को बता रखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के लिए पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या चीज़ें कैसी होंगी, ये इसके लिए था। चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए सब्जेक्ट की लिस्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने भी सब्जेक्ट्स देती है अलग अलग कॉलेजेस में, बट ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये हमारे काम के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए यहीं पर जो 4th सेमेस्टर तक आपके सब्जेक्ट बीच बीच में लिखे हैं ये सारे हैं। मैं इसके अंदर बात करूंगा, बट अभी यहाँ पर नाउ आप लोग ये चीज़ समझिए जो चीज़ आप लोगों को समझाने का मेरी तरफ से प्रयास हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अपने सिलेबस को देखना है, कौन सी बुक है, क्या है, किस बुक के अंदर कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आपको नीचे और स्क्रॉल करके आना होगा।
स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के बारे में बताया गया है, कितनी सीटें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है। रीएवल्यूशन वगैरह का क्या है, फर्स्ट डिवीजन कैसे आप लोगों का डिसाइड होगा, वे सभी स्टूडेंट जिनकी सीजीपी 60% से ऊपर होगी, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पहले से ही पता है, आप लोग पहले से ही कर रखा है आप लोगों ने। ओके, इसके बाद नीचे हम आते हैं और स्क्रॉल करके चलिए नीचे नीचे नीचे, हाँ अब ये आ चुका है यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेज नंबर 18 जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला सब्जेक्ट है ये। इसमें क्या है आपके डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो भाई ये अगर आप देखेंगे 5 आवर्स ड्यूरेशन है, आप लोगों का कोर्स ऑब्जेक्ट बताया गया है। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पर कंटेंट्स आप लोगों के चैप्टर्स यानी क्या क्या होंगे इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अलावा जो आगे पॉलिटिकल थ्योरी है उसके बारे में, जैसे उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके क्या क्या जजमेंट्स हैं या हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होगी। इसके अलावा आपको शक्ति के बारे में, पावर के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद में आपको फ्रीडम के बारे में पढ़ना होगा, जो एम्यूनल कांट है इन सबके विचार आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, फ्रीडम के ऊपर। फिर इक्वालिटी है, फ्रीडम का मतलब आपको पता ही होगा लिबर्टीज है ना। फिर डिबेट ऑन जस्टिस है, डिबेट ऑन राइट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। और इसके अंदर लास्ट में आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कम्युनिटी, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा ये यूनिट 1 थी, आप लोगों को यूनिट 2 आप लोगों को कहाँ से किस किस से बुक से पढ़नी है तो आप लोगों के लिए बताया गया है। हमारी लाइब्रेरी एसएल की इतनी बढ़िया नहीं है कि आप लोगों को ये सारी की सारी बुक वहाँ पर मिल जाएगी, बट आप लोग इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी, रेगुलर कॉलेजेस के अंदर आपको ये बुक जरूर मिल जाएगी, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए एसएल के अंदर ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगले, ये तो यूनिट्स के बारे में बता रखा है आपको कौन कौन सी यूनिट कहाँ से पढ़नी है। चलिए हम आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास में अब अगला सब्जेक्ट आ गया इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आप लोगों को रियलिज्म वगैरह पहले इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए। इसके बाद में रियलिज्म पढ़ना है, या फिर जो नियो रियलिज्म है उसके बारे में पढ़ना है इसके अंदर, यानी यथार्थवाद आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए सर्कल थ्योरी क्या है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, नियो मार्क्सिज्म क्या है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस इग्नू के लिए भी लगातार हो रही है, क्योंकि इग्नू का और आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। और आप अगर ई ज्ञान कोश का अगर आप प्रयोग भी करेंगे तो आपको इग्नू की बुक्स ही आपको प्रोवाइड होगी। अब आप लोग बोलेंगे इग्नू और एसएल की खिचड़ी क्यों पका दी है? क्यों पका दी है खिचड़ी? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो इग्नू का भी सिलेबस और अपना सब्जेक्ट भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी। इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे नॉन वेस्टर्न जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसमें स्टेट्स और आपके एथिक्स एंड आईआर, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद में आप लोगों को आगे कुछ और भी थ्योरीज है, इंटरनेशनल आईआर एंड की थ्योरीज है, ये न्यूली आप लोगों के लिए जुड़ी है। तो भाई ये बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा, बट आप लोगों को मिल जाएगा, हम आपके साथ हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी आपको मिले मटेरियल आप उसको लपेटते चलिए और उसका नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो बाद में ये मास्टर्स है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, पहले ग्रेजुएशन का कंटेंट तो कहीं भी मिल जाता है, इसका कंटेंट आप लोगों को जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। अब हम अपने अगले पेपर में आएंगे। अगला पेपर हमारा जो थर्ड पेपर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो ये थर्ड पेपर हम लोगों के लिए नीचे मिल जाता है। कहाँ रह गया? चलिए ये आ गया भाई, ये थर्ड पेपर है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो भाई इसके अंदर पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा ये पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे है ना, और इसकी एबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो सोशल बेसिस पे पॉलिटिकल कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इन सब के ऊपर हमें बेस्ड हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को और भी चीज़ें, फेडरलिज्म यानी संघवाद है आपका, और इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स आप लोगों को पता है, पंचायती राज है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का, इसके बारे में पढ़ना है। भारत में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है,
आंदोलन हुए है ना, सिविल और पॉलिटिकल दोनों तरीके से सोसाइटी के लिए, वो पढ़ना है। और फिर नेचर एंड स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, भाई सरकार कैसे सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो भाई ये बुक्स आप लोगों के लिए बेसिकली इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आप लोगों का, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपको ये पूरा का पूरा PDF कहाँ से मिलने वाला है। ना केवल इस पेपर के लिए, आप लोगों को आगे फिर सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आगे वो नीचे ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी अपने सिलेबस के बारे में पता चल सकता है। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर के भी, और इसी तरीके से जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसी तरीके से पता चल जाएगा। ये हमारा फोर्थ पेपर होगा जो कि लास्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिहाज से। यहाँ पर आप देखेंगे 1104 है ना। इसके अंदर हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ना है, जो यहाँ पर इंडियन जो विचारक है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे थ्योरीज है, ठीक है, जो कि स्टेट्स को लेकर है, या फिर ऐसी थ्योरीज है जो कि आइडियोलॉजीज़ को लेकर है ना। इसके बारे में पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम क्या था, इस सब चीज़ों के बारे में है ना। इसके अंदर बहुत सारे आप लोगों के जो विचारक, इंडियन विचारक है, उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। स्टेट एंड कम्युनिटी का क्या रिलेशंस है इसके बारे में, है ना। सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसके अलावा नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जो है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। अब हम बात करेंगे आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप SOL की जो वेबसाइट है आप इस पर आइए। इस पर आने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू टू वेबसाइट कीजिए। कंटिन्यू टू वेबसाइट करने के बाद में आपके पास में एक तो CBCS का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, या तो आप इसको चूज़ कीजिए, और यहाँ पर चूज़ नहीं करना है आपको तो आप इसको चूज़ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे स्क्रॉल करिए, दोनों जगह पर से सेम ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए ये CBCS का ऑप्शन मिल चुका है, आपको इस पर टैप करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे CBCS वाले इस पर, तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अगर PG के स्टडी मटेरियल की बात करेंगे, PG के जो स्टडी मटेरियल की बात अगर यहाँ पर आप करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए डायरेक्टली आ रहा है MA हिंदी के लिए आ गया, ठीक है। इसको कट कीजिए। यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ जाता है कमिंग सून। तो भाई कमिंग सून है आप लोगों के लिए, अब तक पॉलिटिकल साइंस का नहीं आया है। तो आप लोगों को PDF कैसे डाउनलोड करना है, PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर स्लेबी पे क्लिक करना है, PG स्लेबी पे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, और यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं ब्लू कलर का हमने आप लोगों के लिए टिक कर रखा है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए और सिंपली आप इसको एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, या आप इसको नीचे ओपन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आप उसको पूरा रीड आउट करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।